संत जन कहते हैं, खुद ऋषि कहते हैं, और श्री कृष्ण के मुख से भी महाभारत में ये कहलाते हैं वेदव्यास कि कभी अपने मुख से ऐसा वचन न बोलो कि वो खुद तुम्हारे मृत्यु का और अपमान का कारण बन जाए। और इस बात के लिए श्री कृष्ण ने बहुत निंदा भी की थी द्रौपदी की, और उसको डांटा भी था कि तुम इतनी बुद्धिमान होने पर भी जब दुर्योधन जमीन को पानी और पानी को जमीन समझ करके धोखा खा गया था, तो तूने ऐसा क्यों कहा, अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी ने बहुत सफाइयां दी कि मैंने ये उसको नहीं कहा, मैं तो दासी से कह रही थी कि जो देख के ना चले वो अंधा ही तो है। लेकिन ये इसकी समझ की चूक रही कि दुर्योधन ने माना कि मैंने उसके पिता को अंधा कहा है। और ये वास्तविक है, ये तथ्य है कि उसने इतना ही बोला था कि आंख होने पर भी जो देख न सके उसको तो अंधा ही कहना चाहिए। लेकिन बात बदल गई, बात कुछ और की, और क्योंकि दुर्योधन द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ था। तो जब आपके मन में क्रोध होता है ना, तो आप वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, आप वो नहीं सुनते हैं जो आपको कहा जा रहा होता है। उस अपमान का बदला लेने के लिए ये जुआ उसने रखाया था और वो सफल हो गया। वो मूर्ख बना युधिष्ठिर और दंड भोगा द्रौपदी ने। ऋषि लिखते हैं कि जिसके साथ संरक्षक, सहायक, रक्षा करने वाले 5 बलवान योद्धा क्षत्रिय थे, उस सभा में द्रौपदी अपमानित होती है। और द्रौपदी कभी देखे युधिष्ठिर की ओर, कभी देखे भीम की ओर, कभी देखे अर्जुन की ओर, पर वो तो पहले ही हारे जा चुके हैं। वो तो सिर झुका के दास बने हुए बैठे हैं। वो सिवाय दांत पीसने के और खून खौलाने के और कुछ कर नहीं सकते हैं। जब सब ओर से उसको निराशा हो गई तो उसने भीष्म से कहा कि पितामह, आप अपने सामने ऐसा होने कैसे दे सकते हैं। वो धृतराष्ट्र को कोसती है कि तुम तो कुछ करो। वो कहती है सबको, वो विदुर को सबके सामने चीखती है, चिल्लाती है, मदद मांगती है, पुकारती है, कोई मदद नहीं मिलती। अंततः हे माधव प्यारे, हे द्वारकाधीश, मेरी सहायता कीजिए। ये पुकार उसने उठाई, द्वारकाधीश को बुलाती है। और महाभारत ये कहता है कि उस समय पर कुछ ऐसे संजोग हुए। इसके 2 तरीके होते हैं। एक है जैसा आपने सुन रखा है कि वो साड़ी खींचता गया और साड़ी जो है वो उसकी उतरी नहीं और द्रौपदी नग्न नहीं हुई। हम इसको करना चाहें स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अगर तर्क की दृष्टि से हम कहना चाहें तो हम ये कहना चाहूंगी मैं कि किसी भी तरीके से श्री कृष्ण ने इस सारे कांड को रुकवाया। चाहे को वस्त्रावतार से कृष्ण ने रुकवाया, चाहे कुछ कहिए, लेकिन अंततः जब द्रौपदी द्वारकाधीश को पुकारती है तो सहायता आती है। न पितामह से, न विदुर से, न द्रोण से, न कृपाचार्य से, न अपने इन 5 शूरवीर पांडवों से, किसी से भी उसको मदद नहीं मिली थी। ये बहुत बड़ा सबक है हमारे आप सबके लिए। जब हम दुखी हों, जब हम किसी विपत्ति में आए, जब हम किसी मुश्किल में आए, और उस समय पर तुम्हारा सहायक याद रखना कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता है, हो भी नहीं पाएगा। उस समय पर सहायता और रक्षा, सांत्वना, सुरक्षा सिवाय ईश्वर के और कौन दे सकता है। अब वो ईश्वर किसी मनुष्य के रूप में सहायता दे दे, या वो गुरु के किसी ऋषि के माध्यम से सहायता दे दे, या किसी वचन के माध्यम से सहायता दे दे, ये तो बड़ी अद्भुत लीला है इस जगत में जो चल रही। एक द्रौपदी ही नहीं जिसको श्री कृष्ण से सहायता मिली। सच ये है, आज भी जब आर्द्र होकर के, आर्त होकर के, दुखी होकर के, शरणागत होकर के, भक्ति से परिपूर्ण हृदय को रख के जब वो पुकारता है तो उसको सहायता मिलती है। इस प्रसंग में कुछ एक हमारे संतों ने ना अपने भाव जोड़े। वो कहते हैं कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा कि जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, आपने आने में इतनी देर क्यों की थी।
तो श्री कृष्ण ने कहा, देवी तूने उस समय पुकारा था द्वारकाधीश। सच्चिदानंद परब्रह्म तो सर्वव्यापक है, तो अगर मेरे व्यापक रूप ईश्वर रूप से तू पुकारती तो सहायता तो बहुत जल्दी मिलती, क्योंकि तू जहां थी ईश्वरा सर्वभूतानाम, सर्वभूतों का आधार ईश्वर है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो जो सर्वव्यापक है, सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, सर्व वस्तु में है, अगर तुम वहां अपनी प्रार्थना का रुख कर देती तो मैं तो वहीं था, पर तुमने वचन दिया द्वारिकाधीश, तो फिर तो द्वारिका से ही आना पड़ा मुझे। ऐसे जानिए जैसे गांव में ना किसी मंदिर से लाउड स्पीकर से भजन चल रहा हो तो लगता है कि इस दिशा से आवाज आ रही है, लेकिन हवा कहां से बहती हुई आई और हम तक कब पहुंची, इसमें एक देरी होती है। जैसे जब बिजली चमकती है तो वो हमको चमकती बिजली पहले दिखती है और उसकी जो कड़कड़ाहट होती है वो बाद में सुनती है, और रोशनी जल्दी ट्रेवल करती है, साउंड देरी से करता है। तो कुछ ऐसा ही जानिए। बोले तूने कहा द्वारकाधीश, तो ठीक है ना, फिर तो अब द्वारका से ही आना पड़ेगा, मैं तो वहीं था तेरे हृदय में। ठीक है, मैं द्वारका का राजा था तो तूने द्वारकाधीश पुकारा। तो ये संतों के भाव है कि परमात्मा तो सर्वत्र है, लेकिन फिर भी वो सर्व में है, ये कहां समझ लगती है, कहां समझ लगती। सच तो ये है कि लोग तो मंदिर भी जाते हैं तो कभी कभी मंदिर में भी भगवान है, ये समझ नहीं लगती है। जैसे नट्टू ने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी जूता टूट गया है, जूता नया ले दो। तो नट्टू के पिताजी बोले, अरे रघुनाथ मंदिर चलेंगे ना। बोले रघुनाथ मंदिर में थोड़ी जूते मिलते। कहते ना बेटा, वहां सारे जूते मिल जाएंगे, चॉइस मिलेगी तुमको, जो पसंद आवे, जो पैर में बैठ जावे वो ले लेना, वो तुम्हारा ही तो है। तो कई लोग मंदिर में जूता उठाने ही जा रहे हैं, कई लोग मंदिर में अच्छा प्रसाद मिल रहा हो तभी खाने जाते हैं। इसलिए मंदिरों और गुरुद्वारों में तो खैर एक नियम है कि लंगर पकेगा और सबको मिलेगा, लेकिन कभी कभी मंदिरों में भी भंडारा और हलवा पूरी रखने पड़ते हैं, क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा आते हैं। जिस दिन लंगर होता है उस दिन भीड़ ज्यादा आ जाती है, और कोई ना कोई धर्मानुरागी आ जाएगा, कहेगा जी मेरी तरफ से लंगर, मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। तो लोगों को भगवान के घर तक लाने के लिए भी लंगर की रिश्वत देनी पड़ती है, भंडारों की रिश्वत देनी पड़ती है। और मैं ये कहती हूं कि जिसको रिश्वत दे के बुलाना पड़ जावे तो वो फिर भक्त कैसा हुआ, भक्त कैसा हुआ। भक्त वो नहीं है जिसको स्वार्थ है, भक्त वो है जिसको कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन ये ऐसी निस्वार्थ भक्ति आज के कलयुग में किसी के मन में आएगी तो कैसे आएगी? क्योंकि आज जैसे जब अमृतसर से चले हैं कार में और यहां तक पहुंची हूं, तो मैं पूरे रास्ते एक चीज नोट करती हूं, लोगों में बेचैनी बहुत ज्यादा है। बेचैनी इतनी है तो बाएं दाएं कहीं भी कभी भी मुड़ जाते हैं बिना कोई सिग्नल दिए। सिग्नल देते नहीं, और कभी कभी सिग्नल देंगे दाएं का मुड़ जाते बाएं, और कभी बाएं का सिग्नल देते हैं मुड़ जाते हैं दाएं। और सबसे बेस्ट चीज है कि कभी कभी बीच रोड में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, हाँ जी पापा जी की करना है, और भाई तेरी वजह से सारी ट्रैफिक रुक रही है। पर एक बेहोशी है या बेचैनी है या गुस्सा बहुत ज्यादा है तो लड़ने को तैयार बैठे होते हैं, खून गर्म है, जरा जरा सी बात पर झगड़े और गाली गलौज हो जाती। यूं लगता जैसे प्रेशर कुकर नहीं होता, प्रेशर कुकर में आपने दाल चढ़ाई, अब जैसे उसमें स्टीम पूरी हुई ना तो सीटी मारता है, वो भर गया ना स्टीम से तो सीटी तो मारेगा। अब आप चाहें सीटी ना मारे तो क्या करें, फिर तो गैस बंद करिए, आग बंद कर दीजिए, प्रेशर कुकर में स्टीम नहीं बनेगा। कभी कभी लगता है कि लोगों की खोपड़ी एक प्रेशर कुकर हो चुके हैं जिसमें क्रोध की स्टीम बनती रहती है।
किसी को पिताजी पे गुस्सा है, किसी को बेटे पे गुस्सा है, पति पत्नी का गुस्सा है, कहीं किसी को अपने बॉस पे गुस्सा है, किसी को अपने नौकर पे गुस्सा है, किसी को अपने ऊपर गुस्सा है। इतना गुस्सा, इसलिए मुझसे गाली बड़ी सहज निकल जाती है और लड़ाई बड़ी जल्दी करके बैठ जाते हैं, एक दूसरे का अपमान बहुत जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब ये दुख जो मन में भरे हैं, ये क्रोध जो मन में भरे हैं, इसका निवारण अगर तुम नहीं करोगे तो याद रखिए ये आपका गुस्सा सिर्फ आपको नुकसान देता है। मैं आपसे पूछती हूं, अगर आप जलता हुआ कोयला अपने हाथ में पकड़ लें तो आपका हाथ जलेगा या नहीं? बोलो। अगर जलता हुआ कोयला हाथ पे रखने से हाथ जल जाता है तो क्रोध की अग्नि मन में जलाओगे तो तकलीफ किसको? आपको है। और याद रहे, जब आपके मन में तकलीफ आती, आज मैं कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताना चाहती हूं आयुर्वेद के, और लगभग यही एक्यूपंक्चर के, चाइनीज एक्यूपंक्चर के भी यही, क्योंकि ये भी भारत से ही गई है। चाइनीज एक्यूपंक्चर जो है वो गई भारत से ही है। भारत के अंदर बहुत से जो भिक्षु, बौद्ध भिक्षु रहे हैं, वो अपना वहां के एम्परर के, बादशाह के बुलाने पर वहां गए थे। बौद्ध धर्म का तो प्रसिद्ध नाम है, लेकिन उनके पहले भी बहुत से गए थे और उन्होंने वहां संस्कृत के ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवादित करके बौद्ध भिक्षुओं को जो वहां हुए थे, वहां पर उनकी पढ़ाई कराई जाती थी। तो बात यह आती है कि जब आप गुस्सा ज्यादा करते हैं, हम आपसे पूछूं करते हैं या नहीं करते हैं? जवाब हाँ या ना। गुस्सा आता है या नहीं? मर्जी की बात हो, गुस्सा आता है या नहीं? पति को कहा घर आजा, बाजार जाना, वो नहीं आया, गुस्सा आएगा कि नहीं? आपने किसी को खाना ये पका दो, उसने जला दिया, कच्चा रख दिया, खाने पर गुस्सा आएगा कि नहीं? आपने बेटे को बुलाया, उसने वापस फोन नहीं किया, बताया नहीं, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? मेरी मर्जी की चीज नहीं हो तो गुस्सा आता है। लोग कहते लो आएगा नहीं, किसको नहीं आएगा, सबको आएगा। ऐसे हम जस्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका लीवर डैमेज होता है, यकृत, हिंदी में जिसे यकृत कहते, आपका लीवर डैमेज होता है अगर आप गुस्सा खाते रहते हैं। अगर आप बहुत उदास रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं ना, बारिश नहीं हुई तो उदास हैं, बारिश हो गई तो फिल्मी उदासी के गाने सुन के और उदास हैं, सर्दी आ गई तो कहे हाय रातें कितनी लंबी हो गई है, बड़ी उदासी है, और गर्मी आ जाए तो फिर वो गर्मी में भी उदास हैं, कोई बाहर ही नहीं निकलता, सब कूलर चला के घर में बैठे रहते, मिले हम किसको? ये जो बात बात पे लोग उदास हो जाते हैं, उनका लंग्स डैमेज होगा। लंग्स की, फेफड़ों की जो श्वसन की क्रिया है वो कमजोर पड़ने लग जाती है, और ऐसे ही लोगों को समय पा करके अस्थमा माने दमा, ये इनको, या उनके बहुत लंबा टाइम अगर ऐसा चलता रह गया और उनका खाना पीना गलत है, रात ठीक से सोते अगर वो नहीं है, तो फिर फाइब्रोसिस, लंग्स फाइब्रोसिस की तकलीफ भी हो सकती है। मैं आज ही दोपहर में एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक लंबी रिसर्च की गई थी कोई लगभग 2000 लोगों के ऊपर, और ये पाया गया कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, आजकल बहुत कॉमन हो गया है, कॉल सेंटर्स है, कंपनियां बाहर हैं, ऑफिस उनके यहाँ है, तो रात के जो ऑफिस चलते हैं तो वो आपकी सर्केडियन रिदम को खराब कर देते हैं। सर्केडियन रिदम मतलब जो हमको नींद ला के देते हैं, जो हमारी नींद तोड़ते हैं, हमारे शरीर में सारे फंक्शंस जो है वो निर्भर करते हैं। जब आप ठीक सोते हैं तब हमारा शरीर ठीक काम करता है, पर अगर आप रात को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं तो सर्केडियन रिदम खराब होगी। जब सर्केडियन रिदम खराब हो जाएगी तो नींद ना आने की तकलीफ, हार्मोन्स बिगड़ जाने की तकलीफ, पीसीओएस पीसीओडी हो जाने की तकलीफ, और ऐसा भी पाया गया है कि कैंसर होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी ये सर्केडियन रिदम का बिगड़ना, जिसकी वजह से हार्मोन्स बिगड़ते हैं तो वो
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लेके आते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं ट्यूमर या कैंसर होता है। और जब आप बहुत ज्यादा चिंता करते रहते, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हम रिटायर होंगे तो क्या होगा, और कई लोग तो ऐसे हैं और कुछ नहीं तो यही सोच सोच के फिक्रों में चले जाते हैं, देश का क्या होगा। मैंने घर की तो फिक्र है ही है, अब हम पूरे देश की भी चिंता करेंगे, और वो फिर ऐसी ऐसी बातें करेंगे। कई बार जब लोग मेरे सामने शुरू हो जाते हैं ना, देश में ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए, मैं क्या अगली बार मोदी जी मिलेंगे ना, मैं उन्हें कह दूंगी, और नहीं तो तुम मिल लेना, तुम मिल के कह देना ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं भाई कोई कौन तुमसे पूछ रहा है, तुम काहे मरे जा रहे हो, क्यों चिंता आदत हो गई, चिंता चिंता चिंता। जब आप चिंता अधिक करते हैं तो ये आपके हृदय की फंक्शनिंग को, हार्ट डिजीज, कार्डियक डिसऑर्डर्स को लेके आता है। आपका हृदय क्या है, एक्चुअल में मांसपेशी है, ये मांसपेशी है। जैसे आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियां मजबूत होती हैं, नहीं करते हैं तो वो सिकुड़ती है और वो तकलीफ देती हैं। इसी तरह जब आप चिंता ज्यादा करते हैं तो आपका पेरिकार्डियम वीक होने लग जाता है। पेरिकार्डियम मतलब हृदय का जो बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है, सरफेस जो होता है, वहां पर कमजोरी आने लग जाती है। और फिर हम लोगों का खाना पीना तो बहुत ही गड़बड़ होता है, तो एडिड टू दैट ये फिर कार्डियक बीमारियां, हृदय के रोगों की जो जननी हो जाती है। इसलिए मैं वापिस इस विषय पे आती हूं, जब तुम क्रोध करते हो तो आपका क्या नुकसान हो रहा है, आपका लीवर खराब होता है। अब श्रीमान जी अगली बार गुस्सा खाने से पहले आपके ये दाई पसली के नीचे है ना लीवर, सबसे बड़ा ऑर्गन है, यहां एक बार हाथ रख लेना और अपने आप को याद करा लेना कि यकृत भैया मैं तुम्हें बिगाड़ूंगा नहीं, लीवर को खराब नहीं करूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब आप कहोगे कि हम इतना बोलेंगे तो क्रोध चला जाएगा। यकीन मानिए, ये विचार आते ही कि मैं क्रोध करके अपने शरीर का नुकसान नहीं करूंगा, ये विचार आते ही आपके क्रोध का वेग जो है वो पहले से ही नीचे आने लग जाएगा। और एक आपको बहुत कीमती यौगिक टिप देती हूं कि उस समय पर आप एक गहरा श्वास भरिए और दुगना, डबल मात्रा में श्वास को बाहर छोड़ दीजिए।